ऐसा प्रतीत होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तमाम चीजें जो हैं वो सही रास्ते पर जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से लोकसभा के जो नतीजे आए उसके बाद से ही भूपेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस में हावी हो रखा है। आज से कांग्रेस की अगर बात करें, एक बड़ी रथ यात्रा जो है, एक बड़ा कार्यक्रम जो है, हरियाणा मांगे हिसाब, इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन बीच में जो चर्चाएं आई थी उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम सीट से जब उम्मीदवार तलाशे जा रहे थे, कैप्टन अजय यादव की ओर से जो आवेदन की प्रक्रिया थी उस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो आनन फानन में उम्मीदवार ढूंढने लगी और उम्मीदवारों के तौर पर सबसे बड़ा नाम जो सामने निकल कर आया वो अभिनेता व नेता राज बब्बर का था। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राज बब्बर भले ही चुनाव में देरी से उतरे, लेकिन जिस तरीके से मेवात की जो सीटें थी वहां से उन्हें जो बढ़त मिली, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जो कि किंग ऑफ अहिरवाल कहे जाते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंपेन को, पॉलिटिकल कैंपेन को और इलेक्शन को उठाने का काम किया, हर कोई नतीजों के दिन इस बात को लेकर चिंताग्रस्त था कि क्या ये सीट फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही है। क्योंकि लगातार पहले राउंड से लेकर लगातार राज बब्बर जो है वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन एकाएक जैसे ही शहरी वोटर सामने आए, यानी कि गुरुग्राम के इलाकों में जैसे ही वोटिंग और काउंटिंग जो है वो शुरू हुई, उसकी ईवीएम खुलनी शुरू हुई, तो राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से बढ़त लेते नजर आए। लेकिन इस चुनाव के बाद राज बब्बर हरियाणा की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनते नजर आए। राज बब्बर की ओर से लगातार धन्यवादी दौरे भी जो है गुरुग्राम में किए गए। तभी एक सवाल उनसे जो है वो पत्रकारों की ओर से पूछा गया कि क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है उनकी है उसको हरियाणा में कंटिन्यू करना चाहते हैं। राज बब्बर की ओर से स्पष्ट तौर पर उस समय ये कहा गया था कि वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन अब राज बब्बर की ओर से एक बार फिर से इस चीज को लेकर क्लैरिटी जो है वो देने का काम किया गया है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनकी ओर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी अगर प्रदेश में सरकार बनाती है, कांग्रेस अगर सरकार बनाती है, तो पार्टी आला कमान के सामने कई ऐसे दावेदार थे, गुटबाजी हावी होती है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस के पास एक नॉन जाट चेहरा राज बब्बर के तौर पर जो है वो सामने निकल कर आ सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली तमाम गुटों की चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन आज उन तमाम चिंताओं को दूर करने का काम राज बब्बर की ओर से किया गया है। राज बब्बर जो है, जो कि मुंबई पहुंच चुके हैं, लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में लगातार एक्टिव नजर आए थे। तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो गए, उन वोटर्स का धन्यवाद उनकी ओर से किया गया और ऐसे में तमाम कयास ये लगने शुरू हो गए कि क्या राज बब्बर अब हरियाणा की राजनीति में एक्टिव होकर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका जवाब अब राज बब्बर की ओर से स्पष्ट दे दिया गया है कि वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में दोस्ती एक बार फिर से सियासत पर जो है वो हावी होती नजर आई है। राज बब्बर की ओर से यह कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। इसी के साथ साथ उनकी ओर से हरियाणा कांग्रेस के तमाम फैक्शंस, तमाम गुटों के आला नेताओं का धन्यवाद किया गया है, जिसमें कुमारी शैलजा भी आती हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आते हैं। उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला भी ये चाहते थे कि मैं हरियाणा में आऊं। कुमारी शैलजा की ओर से भी मेरी मदद जो है वो करने का काम किया गया। ऐसे में राज बब्बर एक्टिव पॉलिटिक्स जो हरियाणा में कर रहे थे उससे पीछे कदम हटाते नजर आए हैं और राज बब्बर की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो अप्रत्यक्ष तौर पर एक चुनौती पॉलिटिकल पंडितों की ओर से बताई जा रही थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो आज से अपने नए अभियान की शुरुआत भी कर रही है। लोगों के बीच में जाकर हरियाणा मांगे हिसाब, ये कैंपेन जो है इसकी शुरुआत आज दीपेंद्र हुड्डा करनाल में करने जा रहे हैं। वहीं गुटबाजी को लेकर भी पार्टी आला कमान जो है वो काफी सख्त हुई है। राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट तौर पर तमाम नेताओं को एक बात कह दी गई है कि गुटबाजी या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है उसे बंद कर दिया जाए। अब ऐसे में देखना यह होगा कि तमाम सियासी समीकरणों के बीच में, तमाम बेल्टों को साधते हुए, तमाम उन गणितों को साधते हुए कांग्रेस इस चुनाव में किस तरीके से जाती है और चुनाव की परिस्थितियां जो भी होंगी उसके बाद कांग्रेस आखिर क्या फैसला जो है वो अपने भविष्य को लेकर करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा।
राज बब्बर के इस फैसले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।